हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई 103 प्रकार की जितनी भी भर्तियां थी उनके लिए शॉर्ट लिस्ट मैसेज, चाहे वो टीचिंग की पोस्टें हो या नॉन टीचिंग की। तो भाई ये जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज का जो भी मामला है कि भाई सरकार ने भी दावा किया था कि भाई टीचिंग के जो जितने भी पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। लेकिन अभी तक भाई किसी कोई पास भी, चाहे वो TGT है चाहे वो PRT है, PGT की तो देखिए बात बाद में करेंगे, क्योंकि भाई PGT वालों का तो अभी तक ये कह भी नहीं रहे कि PGT वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन PRT और TGT का तो इन्होंने बोल भी रखा है कि भाई इतने पदों के ऊपर इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और भाई अगर पक्की भर्तियों की बात करें तो 8,000 के आसपास TGT की पोस्टें खाली हैं और 8,500 के आसपास आपकी PGT की पोस्टें खाली हैं और 2,500 प्लस आपकी PRT की पोस्टें खाली हैं। इतनी ज़्यादा पोस्टें खाली होने के कारण भी ये मान के चलिए कि भाई इतनी ज़्यादा संख्या है टीचरों की, इतनी कमी है स्कूलों के अंदर, फिर भी सरकार के द्वारा इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो भाई ये सोच रहे हैं कि हम पक्की भर्तियां ही कर दें, कच्चे लेने ही नहीं पड़े। लेकिन पक्की भर्तियां भी कब करेंगे? अब मुद्दा है भाई एस्टेट का। न्यू जो एस्टेट है दिसंबर में होना था, फिर फरवरी में होना था, अब तक नहीं हुआ है। आगे कब तक होगा इसकी भी कोई संभावना है नहीं। अप्रैल में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हो सकता भाई ये मान के चलिए मई में होने की संभावना हो सकती, इसकी मई में करा दें। तो अब जिन्होंने भी ये फॉर्म अप्लाई किया है, अब ये वैकेंसी इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो आपका दिसंबर या फरवरी में होना था, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो फॉर्म तो इन्होंने अप्लाई करवा लिए, लेकिन एस्टेट के बगैर ये वैकेंसियाँ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कल को कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता कि हमने फॉर्म फिल किया था, आपने एग्ज़ाम नहीं लिया। तो पक्की भर्तियों का तो पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। दूसरी बात करें भाई कौशल की, तो कौशल के अंदर खुद शिक्षा मंत्री का बयान था कि भाई अगर हमें 2 महीने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता है तो उसकी नियुक्ति 2 महीने के लिए ही की जाएगी, 3 महीने की आवश्यकता तो 3 महीने के लिए। तो हरियाणा कौशल वाले सावधान हो जाए भाई इस बात को लेकर कि आपकी नौकरी अब सेफ नहीं रही है कौशल के अंदर। पहले तो ये था कि भाई आपके पास कोई भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गया तो 1 साल के लिए आ जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि आपको 1 महीने में भी छुट्टी कर दी जाएगी, 1.5 महीने में भी की जा सकती है और 2 महीने में भी। और इसका जीता जागता सबूत है भाई, कहीं पर चौकीदार के शॉर्ट लिस्ट हुए थे, कहीं पर DO के हुए थे कल रखे। तो आप उनसे सीख ले सकते हो भाई, उनको किसी को 45 दिन के लिए काम मिला, किसी को 60 दिन के लिए। यानी कि जब काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उस समय जब बंदों की आवश्यकता होती है तो कौशल के माध्यम से उनको भेज दिया जाता है, और जब काम का जो लोड नहीं होता है तो उनको रिलीव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो सीधी बात है भाई, अब कौशल के अंदर एक प्रकार से आप मान सकते हैं भाई ठेकेदारी प्रथा हो गई कि एक ठेकेदार के थ्रू आपको भाई महीने के लिए बंदे चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि पढ़े लिखे जो युवा हैं उनका मजाक बना के रख दिया है। क्यों बना के रख दिया भाई? पहली बात तो ये है कि भाई जो BEd हैं, MEd हैं, JBT वगैरह, इतना पैसा खर्च करके भाई युवा डिग्रियां लेते हैं, डिप्लोमे लेते हैं, फिर एस्टेट की तैयारी करते हैं भाई, और फिर भी अगर उनको प्राइवेट जॉब भी नसीब नहीं होती तो सबसे दुख की बात है कि इतना पढ़ा लिखा युवा होने के बाद भी वो नौकरी की वेट करता है कि भाई चाहे PN की मिले, चाहे चौकीदार की मिले, कलरक की मिले, टीचिंग की मिले, यानी कि किसी न किसी पोस्ट की मिले। और आज का हाल ऐसा हो चुका है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा हरियाणा के अंदर, जो पीछे सफाई कर्मचारी के पदों के ऊपर भर्तियाँ आई थी भाई, उनमें बहुत से कैंडिडेटों ने अप्लाई किया, और उसका रीज़न यही था कि भाई बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है। तो युवा आखिरकार करे तो करे क्या? ये कौशल में ये था कि भाई 1 साल लगे रहेंगे तो आगे थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन अब वो मुद्दा भी नहीं रहा। और ख़ास करके भाई जो टीचिंग की पोस्टें हैं, टीचिंग की है, क्लरिकल की है, ग्राम सेवक पटवारी की है, इन पोस्टों के ऊपर जो लगता है वो अपने आप को सेफ कभी ना माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि टीचिंग की पक्की भर्तियां सरकार को
करनी ही करनी पड़ेंगी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई है डी ग्रुप के अंदर, तो वो भी अपने आप को सेफ न माने, क्योंकि कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो सरकार को उनकी वैकेंसियाँ निकालनी ही पड़ती हैं, और कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं कि भाई एक बार कौशल के अंदर लग गया तो कुछ नहीं बोलते। उसी प्रकार से जैसे भाई जलघर के अंदर है, वहाँ पर वैकेंसी इतनी अच्छी खासी आती नहीं है, ना कोई मैटर वगैरह, भाई जो पानी छोड़ने वाले होते हैं जो, तो उनमें ऐसा चल जाता है। लेकिन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर इनको कभी पक्का ये मान के चलिए कि भाई सरकार नहीं करेगी, क्योंकि समय समय पर इनकी पक्की भर्तियाँ निकालती रहती है। अब जो 8,000 टीजीटी मतलब सरकारी पद खाली पड़े हैं उनके, तो आप ये मान के चलिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर वो 8,000 कौशल के तहत ही भर लें, जब तक कि पक्की भर्ती नहीं हो, क्योंकि स्कूलों के अंदर काम तो चलाना है, बच्चों को तो पढ़ाना है, तो 8,000 टीजीटी की वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन उनको कौशल के माध्यम से भी नहीं भर रहे हैं और पक्की भर्तियों के माध्यम से भी नहीं, क्योंकि उनके बीच में तो एस्टेट है, और एस्टेट एक बीच में ऐसा रोड़ा अटका रखा है कि भाई अगर ये इससे पहले निकाल दी तो बच्चे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देंगे। तो इसलिए भाई आपके पास जो टीचिंग वाले हैं ना, इस मंथ में आपके पास ऑफ़र लेटर तो ज़रूर आएंगे। टीचिंग वालों के पास, टीजीटी वालों के पास ऑफ़र लेटर आपके पास आएंगे। कितने समय के लिए आएंगे ये कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये कंफर्म है कि आपके पास ऑफ़र लेटर आएंगे। हो सकता है भाई अब जो मान के चलिए आपके पास ऑफ़र लेटर आ गई और बहुत जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिया एस्टेट का, और पोस्टें अगर खाली हैं इस साल, तो संभव नहीं है कि भाई ये पक्की भर्तियाँ कर देंगे, लेकिन अगर फॉर्म भी फिल करवा लिए तो कम से कम ये आस हो जाएगी कि भाई एग्ज़ाम तो लेंगे, तो एग्ज़ाम लेंगे तो कभी ना कभी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करेंगे, तो पक्की जॉब भी देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब तक पक्की भर्तियाँ नहीं होती तो कच्चों से तो काम चलाना ही पड़ेगा सरकार को। ऐसा तो है नहीं भाई। हाँ, लेकिन टीचरों के भाई पोस्टें बहुत खाली हैं, हर एक सब्जेक्ट के तौर पर देखकर अगर आप चलिएगा टीजीटी वालों में, तो बहुत सी पोस्टें खाली हैं। और इस मंथ के भाई ये मान के चलिए कि आज 12 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख, और 11 तारीख फर्स्ट वीक में बोल रहे थे सरकार कि भाई नए सेशन से बच्चों को नए टीचर नियुक्त कर देंगे, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाए हैं। इतना समय क्यों लगा रहे हैं और कब तक होगा? आने इसी मंथ में आपके टीचिंग वालों के, पीआरटी के भी और टीजीटी के भी। पीजीटी का कुछ कह नहीं सकते भाई, अभी फ़िलहाल में देंगे या नहीं देंगे, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के दे भी दें और ना भी दें, लेकिन पीआरटी और टीजीटी के जरूर देंगे भाई। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।